एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीबी झेल रही थी। उसके पास रहने के लिए न तो कोई घर था और न खाने के लिए एक टाइम का भोजन। लेकिन वह दिन रात माता रानी की पूजा करती थी। वह एक पेड़ के नीचे माता रानी की मूर्ति रखकर बहुत ही श्रद्धा और मन के साथ पूजा करती थी। उसको यह विश्वास था कि माता रानी एक दिन उसका दुख दर्द जरूर दूर करेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। थोड़े दिन बाद 3 अक्टूबर को नवरात्रि का समय आ जाता है। वह बहुत परेशान थी कि वह माता रानी की पूजा पाठ कैसे करेंगी। वह माता रानी की मूर्ति के पास आती हैं और बहुत रोने लगती हैं। माता रानी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए पैसा नहीं है। माता रानी, मैं बाजार से आपके लिए चुनरी कैसे लेकर आऊंगी। माता रानी, मन कह रहा है कि मैं आपके सामने अपना दम तोड़ दूं। टुनटुनी चिड़िया अपने गरीबी पर बहुत ज्यादा रो रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपने माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। कोई देर बाद उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचती है कि वह जंगल में सभी पशु पक्षियों से पैसा मांगकर किसी तरह माता रानी की वह पूजा करेगी। वह तोते के घर जाती है और कहती है, तोता भैया, आपको पता ही होगा कि आज से नवरात्रि शुरू हो गया है। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर माता रानी की एक मूर्ति की पूजा कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं माता रानी के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए बाजार से चुनरी नारियल ला सकूं। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए। मेरे पास जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। टुनटुनी की बच्ची, तो सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटने क्यों आ गई। मैं तेरे बाप का कर्जा खाया है जो तू हमसे पैसे मांग रही है। दिन रात भगवान की पूजा तो करती है, तू जाकर अपने भगवान से ही मांग ले। अपनी मनहूस जैसी शक्ल लेकर जा यहाँ से, नहीं तो अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तोते की डांट सुनकर टुनटुनी चिड़िया का मन बहुत टूट गया और उसकी किसी और चिड़िया के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोचने लगी कि वह जिसके घर जाएंगी सभी लोग उसे डांट कर भगा देंगे। वह बैठे बैठे सोच ही रही थी कि उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचती है कि वह डॉक्टर के यहाँ जाकर अपने शरीर से कुछ खून निकलवाएगी और उससे जो भी पैसा मिलेगा वह उस पैसे से अपनी माता रानी के लिए चुनरी और नारियल लाकर चढ़ाएगी और 9 दिन माता रानी की धूमधाम से पूजा करेंगी। वह खून निकलवाने के लिए डॉक्टर कबूतर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरे शरीर से खून निकाल दीजिए और उस खून का जितना भी पैसा बनता है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। टुनटुनी की बात सुनने के बाद डॉक्टर कबूतर कहता है, टुनटुनी बहन, आपका शरीर बहुत कमजोर है। आपके शरीर में ज्यादा खून नहीं है। अगर मैं खून निकाल लूंगा तो आपकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए मैं खून नहीं निकाल पाऊंगा। डॉक्टर कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया जबरदस्ती करने लगती है। अंत में डॉक्टर कबूतर खून निकलने के लिए मजबूर हो जाता है। थोड़ी ही देर में खून निकालकर टुनटुनी चिड़िया को पैसे दे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पैसे को लेकर बाजार से नारियल चुनरी लेकर आती है और माता रानी की पूजा करने में लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की भक्ति देखकर माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और प्रकट होकर कहती हैं, बेटी टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अपने प्रति भक्ति देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हें दर्शन देने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। टुनटुनी बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हर नवरात्रि में मुझे आकर अपना दर्शन दे दिया करिए। टुनटुनी की बात सुनकर माता रानी टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा धन दौलत से भर देती हैं और टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही धनवान बना देती हैं और उसके रहने के लिए एक सोने का घर तैयार कर देती हैं, फिर वहां से गायब हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान को भी अपने भक्त से मिलने के लिए जमीन पर आना पड़ता है।